हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है सास बिना ससुराल। आंचल का भाई आंचल के लिए लड़का ढूंढ रहा था ताकि आंचल की समय पर शादी हो जाए और वो समय से अपने ससुराल चली जाए, क्योंकि आंचल की माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था। ऐसे ही एक दिन आंचल का भाई अजय आंचल से कहता है, सुन बहन, इस बार कोई बचकानी हरकत मत करना। हर बार तू कोई ना कोई बचकानी हरकत कर ही देती है। कभी लड़के के ऊपर चाय गिरा देती है तो कभी अपना मेकअप खराब करके आ जाती है। इस बार ऐसा मत करना। और ये लड़का जो आज तुझे देखने आ रहा है, ये सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूँ कि तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए और तू खुशी खुशी अपने ससुराल रहे। हाँ ठीक है भैया, आप तो मुझे ही बोलोगी ना, इसमें भला मेरी क्या गलती है। भाभी ने मुझे बोला मुंह तक घूंघट कर लो, फिर क्या था, मुझे तो गिरना ही था। पर अब तो मुझे ही बोलोगे, आप भाभी को थोड़ी ना कुछ बोलोगे। हाँ ठीक है, चल जा, अब कल की तैयारियों में लग जा। और अगर उन्होंने कल रिश्ता फिक्स कर दिया ना, तो मैं तो यही बोलूंगा, इसे जल्दी से ले जाओ यहाँ से शादी करके। हाँ क्यों नहीं, आप लोग तो चाहते ही यही हो ना कि मैं जल्दी से शादी करके यहाँ से चले जाऊं। आप लोग मेरी शादी के पीछे ऐसे पड़े रहते हो जैसे कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ। अगले दिन सुबह आंचल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। तभी अजय के पिताजी कहते हैं, जी ऐसा है, लड़का लड़की अगर आपस में बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन तो इन दोनों को बिताना है ना। हाँ हाँ अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें आंचल और अजय को अकेले बात करने देना चाहिए। जाओ तुम दोनों अकेले बात करो और हम लोग अपनी बात करते हैं। आंचल और अजय एक दूसरे से काफी समय तक बात करते हैं और अजय को आंचल पसंद आती है। तो क्या फैसला रहा बेटा आप दोनों का? क्योंकि मुझे तो लड़की में कोई कमी नजर नहीं आ रही। लड़की बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी है। मुझे लगता है अगर तुम दोनों की शादी हो जाती है तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहोगे। अजय कहता है, पिताजी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और आंचल भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है और आंचल अपने ससुराल आ जाती है। क्या बात है अजय, बहू तो तू एकदम सुंदर लाया है, हीरा है एकदम। आज अगर कुसुम होती तो बहुत खुश होती। बहू, तेरा कमरा ऊपर है और तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे अजय से कहकर बुलवा लियो। मैं यहीं पड़ोस में ही रहती हूँ। अच्छा, तो आप पड़ोस में रहती हैं। मुझे लगा आपका और ससुर जी का कुछ चल रहा है। अरे राम रे राम, ऐसा कुछ नहीं है बहू। मैं तो कुसुम के जाने के बाद अजय और बुड्ढे को देखने आ जाती हूँ कि कैसे क्या कर रहे हैं दोनों। तू तो मर्दों को जानती ही है, उन्हें कहाँ अच्छे से घर चलाना आता है, तो मैं यहाँ थोड़ी उनकी मदद करने आ जाती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और बिना माँ के आंचल ससुराल में भी अपनी सास का प्यार नहीं पा पाती। ऐसे ही एक दिन आंचल रसोई में खाना बना रही थी और आंचल का ससुर आंचल से खाना मांगता है। बहू, मैं तुझसे कब से खाना मांग रहा हूँ, मेरी इस घर में कोई इज्जत भी है या नहीं है? अरे बाबूजी, आप माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं होगा। मैं अभी लगा देती हूँ आपके लिए खाना। नहीं, हटो, अब मैं खुद ले लूंगा मेरा खाना। आज अगर कुसुम होती तो मुझे ऐसे अपना खाना खुद नहीं लेना पड़ता। अरे बाबूजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं अभी लगा देती हूँ आपका खाना। मैंने सच में आपकी आवाज़ नहीं सुनी।
मैंने कहा ना, मैं अपना खाना खुद ले लूंगा, तुम बस जाओ यहाँ से अब। इतने में अजय वहां आ जाता है। क्या हुआ आंचल, बाबूजी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरी यहाँ ये गलती है कि मैं भी कुसुम के साथ क्यों नहीं चला गया। मैं क्यों यहाँ अभागा बनकर घूम रहा हूँ? बाबूजी, आपको आंचल ने कुछ कहा है क्या? आंचल, तुमने बाबूजी को कुछ कहा है क्या? अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो तुम मुझे बताओ ना। अजय और उसके पिताजी दोनों ही आंचल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद आंचल अपने कमरे में आकर रोने लगती है और खुद से कहती है, आज मुझे बाबूजी ने इतना कुछ सुना दिया और इन्होंने भी बिना सोचे समझे मुझ पर चिल्ला दिया। आज अगर मेरी माँ या सास कोई होता तो मैं उनको रोकर सब बताती। थोड़ी देर में विमला आंचल के कमरे में आती है। अरे क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? तूने रो रो कर अपनी आंखें क्यों सुजा रखी है? विमला आंटी, बाबूजी ने मुझे डांटा और बिना मतलब सुना भी दिया। लगता है इस उम्र में इस बुढ़े का दिमाग ही खराब हो गया है, जो बिना मतलब अपनी बहू पर चिल्ला रहा है। चुप कर, रो मत, इस तरह कोई बच्चों की तरह रोता है भला? विमला आंटी, आज अगर सासू माँ होती तो मुझे इस तरह रोने नहीं देती, और अगर मेरी माँ होती तो मैं उनको अपने सारे दुख बता पाती। आंचल बहू, तू बहुत भोली है और तुझे जिंदगी में बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो इस तरह छोटी छोटी बातों को अपने दिल से मत लगाया कर। चल अब रोना बंद कर, जल्दी से आंसू पोंछ अपने। ठीक कह रही हैं आप आंटी, मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मुझे बाबूजी की बातों का बुरा भी लगा ना। आंचल को मायके में भी अपनी भाभी की हर बात का बुरा लगता था, और यहाँ तो उसे अपने ससुर और पति की बात का भी बुरा लग जाता है। लेकिन विमला के समझाने पर उसे समझ आ जाता है कि छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया जाता। एक दिन आंचल रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ लड़ने की आवाजें आती हैं। ये आवाजें तो बाहर से आ रही है, जाकर देखती हूँ सब ठीक तो है ना। अरे ओ कुसुम की बहू, अपने इस बूढ़े ससुर को समझा ले, ये मुझ पर लाइन मारता है। बहू, तुम अंदर जाओ, इसका तो रोज का ही है, ये रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर गली में किसी भी घर से लड़ने लग जाती है। अरे इसको तो बस यही आता है, औरतों से मुंह लगना। तेरी बीबी भी तेरी वजह से ही मर गई, घर तो तुझसे संभाला जाता नहीं, चला है गली की औरतों को लाइन मारने। तभी आंचल बोलती है, क्या बोला तूने मेरी बाबूजी के बारे में? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी को ऐसे बोलने की? अगर तूने मेरे बाबूजी के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना, तो सही सलामत अपने घर नहीं जा पाएगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। आंचल कांता की बोलती बंद कर देती है। अरे इसको कोई अंदर ले जाओ, मैं घर की बहुओं के मुंह नहीं लगती हूँ। थोड़ी देर बाद विमला आंचल के घर आती है। बहू, तूने तो कांता की आज बोलती ही बंद कर दी, जो आज तक किसी ने नहीं की। बहू, इसका तो रोज का ही है, ये कोई ना कोई मुद्दा बनाकर लोगों से लड़ाई करती है। अरे विमला आंटी, आज तो मैं उस कांता की अच्छे से खैर लेती, कई दिनों से देख रही थी, रोज घर के बाहर आकर चिल्ला के जाती थी। बहू, उसका तो रोज का ही है, वो रोज मौका ढूंढती है किसी ना किसी से लड़ने के लिए। पर आज तूने उससे जो कहा, उससे उसे भी लगा होगा कि कोई तो है जो उसकी बराबरी कर सकता है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। हाँ बहू, आज तो उसे भी पता चल गया होगा कि तू आखिरकार किसकी बहू है। आंचल धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने परिवार वालों के करीब आ रही थी।
फिर अगले दिन आंचल झाड़ू लगा रही थी, तभी कांता उसके घर आती है। कांता कहती है, बहू, मैं यहाँ तुझसे माफी मांगने आई हूँ। कल जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। आंटी, कल आपने जो बाऊजी के बारे में कहा उससे मुझे बुरा लगा, और तो और आपने माँ जी के बारे में भी तो उल्टा ही बोला ना। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे कुसुम की बहू, गुस्सा छोड़ना। आखिरकार कब तक गुस्सा रहेगी अपनी माँ समान पड़ोसन से। ठीक है आंटी, लेकिन आप भी माँ बनो, तभी तो मैं आपको माँ जैसा सम्मान दे पाऊंगी। आंचल को अपनी सास और माँ का प्यार तो नहीं मिलता, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ही लेती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।